हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पेनिनसुलर, क्योंकि अपना हिमालय का कंप्लीट हो गया। हिमालय जितने थे, ट्रांस ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक थे, पूर्वांचल के जितने थे, वहाँ की जितनी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ थो हमने कंप्लीट कर लिया। फिर वहाँ का ग्लेशियर जो इम्पोर्टेंट है उसको कंप्लीट कर लिया। फिर उधर का हमने पासेस के बारे में पढ़ लिया। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिमालय का कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, आई होप आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आज का हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया। आज का पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया में। पेनिनसुलर इंडिया में अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, पेनिनसुलर पेनिनसुलर इंडिया में अगर पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अरावली के बारे में। सबसे पहले अरावली माउंटेन, यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरावली माउंटेन के बारे में। ठीक है, तो अरावली माउंटेन पहली बात है कहाँ? तो अरावली माउंटेन जो है वो पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, फिर पड़ता है गुजरात में, फिर पड़ता है हरियाणा में, और फिर पड़ता है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। समझ गए? अब आता है कि अरावली माउंटेन को हम बोलते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ओल्ड फोल्ड माउंटेन, समझ गए? ओल्ड फोल्ड का मतलब होता है कि अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत, यानी अवशिष्ट पर्वत है। समझ गए? अवशिष्ट पर्वत है अरावली। यहां तक क्लियर? कितने स्टेट को कवर करता है और यूटी मिलके? तो 4 को। इसको क्या बोला जाता है? तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। ओल्ड इसीलिए बोला जाता है कि बताया जाता है कि इसका जो जन्म जन्म यानी जब कब से बनना स्टार्ट हुआ, तो बताया जाता है कि हिमालय के बनने से बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, हिमालय के बनने से बहुत पहले, इसीलिए ये बहुत पुराना है ना। ठीक है, तो अवशिष्ट हो गया। ये भी फोल्ड माउंटेन ही था, अवशिष्ट हो गया। ठीक है, अब आता है कि इसका हाईएस्ट पीक अगर देखा जाए अरावली का, तो कौन सा है भाई हाईएस्ट पीक? तो ये हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक कौन सा है? गुरु शिखर। कहाँ पड़ता है भाई? माउंट आबू। माउंट आबू में पड़ता है। माउंट आबू कहाँ है भाई? तो माउंट आबू है राजस्थान की एक प्लेस, एक जगह है, वहां पे गुरु शिखर नाम का एक पर्वत है जो अरावली का सबसे हाईएस्ट है। अब हाईएस्ट है तो भाई इसका हाइट भी बता ही देते। तो 1722 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, 1722 मीटर हाइट है। जो जो अरावली का इंपॉर्टेंट था, जितने क्वेश्चन में भी आस्क पेपर में जो पूछ सकता है वो हमने बता दिया। एक ही ज्यादातर के पूछता है कि गुरु शिखर का हाइट कितना है, गुरु शिखर किसका है हाईएस्ट पीक, कहाँ पड़ता है, इतना क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब आते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो गुजरात अपना स्टेट है, तो गुजरात स्टेट के कौन कौन से माउंटेन यानी हिल्स कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुजरात में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात, ठीक है, तो मान लिया कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं गुजरात को। ठीक है, इधर पड़ता है अरबियन सी। अरबियन सी पता है। इधर जो पड़ता है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ पढ़ते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ। इधर पड़ता है तो इसको बोलते हैं कच्छ रेंज पड़ता है, कच्छ रेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक रेंज पड़ता है उसको बोलते हैं काठियावाड़। काठियावाड़, काठियावाड़ रेंज हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काठियावाड़ रेंज, ये सब कच्छ वाला। यहाँ पे जो पड़ता है, यहाँ पे जो आएगा तो इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात, क्लियर? गल्फ ऑफ खंबात यहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ है। ठीक है, क्लियर, समझ गए? अब आते हैं कि एक माउंटेन यहाँ पड़ता है जिसको बोलते हैं, सॉरी, हिल पड़ता है वारडा हिल। वारडा हिल्स, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है एक वारडा हिल्स। इसके जस्ट नीचे ध्यान रखना, साउथ साइड में जाते हैं तो पड़ता है गिरनार हिल। गिरनार हिल, ठीक है, और इसके जब साउथ में जाएंगे तब पड़ता है गिर हिल। गिर हिल, क्लियर? और इधर तो आपको पता है, इधर मुंबई ये सब आ गया, गोवा इधर नीचे आ गया। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर। अब आता है कि कठियावाड़ा जो है, कठियावाड़ जो रेंज है उसके जस्ट बाद एक हिल्स पड़ता है, उसको बोलते हैं मांडो हिल्स, उसको बोलते हैं मांडो हिल्स। क्लियर, मांडो हिल्स समझ गए यहाँ तक। तो हमने क्या पढ़ा है, गुजरात स्टेट का जितने इंपॉर्टेंट हिल्स है वो पढ़ाया हमने। तो गुजरात स्टेट में कौन कौन से हिल्स है, तो पहला हमने बताया कि कच्छ वाला रेंज है, फिर हमने बताया कि वाडा हिल्स है, फिर बताया गिरनार हिल्स है। गिरनार गिर से नॉर्थ में, ध्यान रखना, गिरनार जो है गिर से नॉर्थ में, ध्यान रखना, गिर का मतलब गिरी नीचे, गिरनार ऊपर, ये समझ लो। गिर मतलब नीचे और गिरनार मतलब ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर अरेंजमेंट करने के लिए आ जाए साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, इस टाइप में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं नॉर्थ से साउथ में ही अरेंज करके बना रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसके बाद ए है, ठीक है, ये ए इससे नीचे है, ठीक है। तो क्या होगा, मांडो हिल्स हो गया। और उसके बाद ये जितने इंपॉर्टेंट है गुजरात के हमने पढ़ लिया, राजस्थान का हमने एक ही था कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद पढ़ते हैं महाराष्ट्र का, ठीक है। अब आते हैं कि महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। तो महाराष्ट्र के बारे में पहले है कि मान लिया कि ऐसा कुछ स्टेट है, मान लो कि ऐसा कुछ स्टेट, मान लिया, मैप ज़्यादा करेक्ट नहीं है, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, बट मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऊपर पड़ता है तो गाविलगढ़, ठीक है। तो क्या है, गाविलगढ़, गाविलगढ़ सबसे पहले गाविलगढ़, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना आप लोग, ठीक है। गाविलगढ़ के बाद जो नीचे आता है वो अजंता पड़ता है, अजंता वाला रेंज, ठीक है। अजंता पहले क्या आता है, गाविलगढ़, दूसरा क्या आता है, अजंता, तीसरा जो आएगा इधर सतमाला, सतमाला, ठीक है, सतमाला हिल्स यानी सतमाला रेंज वाला आ गया, ठीक है। यहाँ पे आता है कलसूबाई, कलसूबाई, कलसूबाई जो है ना हाईएस्ट पीक है, कलसूबाई कहाँ का है, हाईएस्ट पीक। तो कलसूबाई हाईएस्ट पीक है कहाँ का भाई, तो महाराष्ट्र का। अगर इसका देखा जाए हाइट कितना है, तो अप्रोक्स आई थिंक 1646 मीटर है, एक बार चेक कर लेना आप लोग इसका कितना हाइट है, 1646 आई थिंक है। हमने क्या पढ़ा, गाविलगढ़ पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, अजंता, फिर हमने क्या पढ़ा, सतमाला, और फिर हमने पढ़ा कलसूबाई, ठीक है। अब इधर वाला एक रेंज पड़ता है, इसको बोलते हैं, इधर वाला रेंज है, ये सब पड़ता है, यहाँ लिख देता हूँ, उसको बोलता है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र रेंज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हरिश्चंद्र रेंज। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद क्या आता है, सबसे नीचे है महाबलेश्वर, 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 ठीक है, इधर पड़ता है कोने साइड में। हमने क्या पढ़ा, गाविलगढ़ पढ़ा, फिर अजंता पढ़ा, सतमाला पढ़ा, कलसूबाई पढ़ा, और ये जो रेंज है वो हरिश्चंद्र रेंज पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, महाबलेश्वर पढ़ा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया महाबलेश्वर। हमने पढ़ा कि कलसूबाई महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक है, क्लियर, और इसकी हाइट कितना है, लगभग 1646 मीटर, एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, ठीक है। अब आता है महाबलेश्वर जो है, यही इंपॉर्टेंट है। महाबलेश्वर यहाँ देखना लास्ट वाला में है, यहाँ से कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है, यानी ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर, ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर, ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर, ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर कहाँ से होता है भाई, महाबलेश्वर से, क्लियर, यहां तक समझ गए। महाबलेश्वर से हमने क्या पढ़ा कि कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है, कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा, ठीक है, अब पढ़ते हैं, यहां तक क्लियर, आई होप कंप्लीट हो गया होगा। ध्यान रखो, हमने क्या पढ़ा है, राजस्थान में पढ़ाया कि राजस्थान में अरावली पर्वत है। राजस्थान, अरावली पर्वत केवल राजस्थान में ही नहीं है, अरावली है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली,
ठीक है। ये 4 स्टेट को, 3 स्टेट एक यूटी को कवर करता है, ठीक है। उसके बाद बताया कि अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। फिर बताया उसका हाईएस्ट पीक कितना है, तो 1722 मीटर, जिसका नाम है गुरु शिखर, माउंट आबू में पड़ता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है कि गुजरात में कौन सा है, तो कच्छ वाला रेंज हो गया। फिर उसके बाद पढ़ा है कि खंबात किधर है, रन ऑफ कच्छ किधर है, इस टाइप के। फिर हमने पढ़ा है कि वहाँ के हिल्स कौन है, तो बारडा हिल्स पढ़ा है, फिर गिरनार पढ़ा है, फिर गिर पढ़ा है, फिर मांडव हिल्स पढ़ा है, ये सब हमने पढ़ा है। काठीवार रेंज पढ़ा है, खंबात की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ खंबात पढ़ा है। फिर हमने महाराष्ट्र में क्या पढ़ा, तो गाविलगढ़ हो गया, फिर अजंता हो गया, फिर सतमाला हिल्स हो गया, फिर उसके बाद फिर क्या पढ़ा है, कलसुबाई हो गया, फिर महाबलेश्वर और हरिश्चंद्र रेंज। यहाँ तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अगला। अब अगला हम पढ़ेंगे कर्नाटका, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कर्नाटका का नॉर्थ से साउथ में कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। ध्यान रखना, मैं कोशिश कर रहा हूं नॉर्थ से साउथ में आने का। तो कर्नाटक वाले एरिया में जो पड़ता है, सबसे पहला पड़ता है, सबसे पहला है शिवमोगा हिल्स। शिवमोगा, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, वो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। शिवमोगा, ठीक है। पहला क्या पड़ता है, तो शिवमोगा पड़ता है। दूसरा क्या पड़ता है, बाबा बुधन, बाबा बुधन, बाबा बुधन रेंज, ठीक है। बाबा बुधन रेंज, समझ गए। बाबा बुधन रेंज में माइनिंग वाइनिंग होता है ना, यहाँ पे बहुत से आयरन ये सब मिलता है, बाबा बुधन रेंज। फिर उसके बाद क्या है, मूल्यानगिरी, मूल्यान, मूल्यानगिरी, ठीक है, मूल्यानगिरी, ठीक है, मूल्यानगिरी। उसके बाद क्या पड़ता है, देखो मूल्यानगिरी जो है, तो मूल्यानगिरी में आयरन वायरन सब मिलता है, ज्यादातर के आयरन ये सब मिलता है, ठीक है। अगर मूल्यानगिरी का हाइट देखा जाए तो 1918 मीटर, 1918। एक बार आप लोग इसको चेक कर लें, मूल्यानगिरी, ठीक है। मूल्यानगिरी के बाद है कुद्रेमुख, कुद्रे, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख या मुख ऐसा, ठीक है, कुद्रेमुख। पहले हमने क्या पढ़ा, शिवमोगा, फिर हमने क्या पढ़ा, बाबा बुधन रेंज, फिर हमने क्या पढ़ा, मूल्यानगिरी, फिर हमने क्या पढ़ा, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्म, ब्रह्मगिरी रेंज, ठीक है, यानी ब्रह्मगिरी हिल्स है चलिए, ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है। ब्रह्म ये है, ब्रह्मगिरी हिल्स। हमने क्या पढ़ा, शिवमोगा हिल्स, बाबा बुधन रेंज, फिर हमने क्या पढ़ा, मूल्यानगिरी, फिर कुद्रेमुख, आयरन यहाँ पे आयरन भी मिलता है बहुत से, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, ब्रह्मगिरी। अब ब्रह्मगिरी हिल्स ऐसा है जहां से ओरिजिन ऑफ कावेरी, ओरिजिन ऑफ कावेरी रिवर, ओरिजिन ऑफ कावेरी रिवर, ठीक है, ओरिजिन ऑफ कावेरी रिवर, यानी ब्रह्मगिरी पर्वत से ही कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है, ठीक है। ब्रह्मगिरी पर्वत से ही कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है। अब एक और आता है विलगिरी रंगम, एक और है विल्लीगिरी, विलगिरी रंग, विलगिरी रंगम है, चाहे विलगिरी, ठीक है। ये भी पड़ता है आपके कहाँ पे, कर्नाटक। तो हमने क्या पढ़ा कर्नाटक में, पहला हमने क्या क्या पढ़ा भाई, तो पहला हमने पढ़ा है कि शिवमोगा हिल्स, फिर क्या पढ़ा, बाबा बुधन रेंज, फिर हमने क्या पढ़ा, मूल्यानगिरी हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखना कर्नाटका का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, कुद्रेमुख पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, ब्रह्मगिरी, जहां से कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है, फिर हमने पढ़ा विलगिरी रंगम, ठीक है। ये सब क्या है, कर्नाटका का हिल्स है या रेंज, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, कर्नाटका के बाद हम पढ़ते हैं, जो सबसे बड़ा दिख रहा है तो है तमिलनाडु हो गया, और उसके बाद हो गया केरला पढ़ लेंगे, ठीक है। तो तमिलनाडु और केरला। तो मान लिया कि ऐसा कुछ अगर है, मान लो कि ऐसा, उसको इधर लाते हैं, मान लिया कि ऐसा कुछ, ये सब क्या है, नॉर्थ सॉरी साउथ इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आप देखते हो इस सब एरिया में इधर हो गए, और ये सब एरिया मान लो कि कुछ ऐसा हो गया,
ठीक है। और इधर पता है, ये मान लो कि कर्नाटक, इधर आंध्रा हो गया, इधर मान लो कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। इधर वाले एरिया को मान लिया केरल है, और इधर पता है ना अरबियन सी है। इधर को मान लिया तमिलनाडु है, तमिलनाडु, मान लो कि तमिलनाडु, ठीक है। ऐसा कुछ उसका मैप है। अब आते हैं कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे तीनों मिलता है, ध्यान रखना ना, इधर का तमिलनाडु भी, इधर केरला भी, और इधर कर्नाटका, तीनों जहाँ पे मिल रहा है उसको बोलते हैं नीलगिरी, नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी माउंटेन है, नीलगिरी माउंटेन है, यानी नीलगिरी पर्वत पे जहाँ पे कर्नाटका और केरल और तमिलनाडु तीनों मिलता है। नीलगिरी पर्वत जो है ना तीनों स्टेट में, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पार्ट नीलगिरी का कर्नाटका में है, कुछ पार्ट केरला में, और कुछ पार्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो जहां तीनों मिलता है ना उसको बोलते हैं नीलगिरी। क्लियर क्लियर। अब उसके बाद क्या आते हैं, यहाँ पे एक माउंटेन पड़ता है, उसको बोलते हैं, उस माउंटेन का क्या नाम है भाई, जावेडी हिल्स, जावेडी हिल्स, ठीक है, जावेडी हिल्स। ध्यान रखना ये हम पढ़ रहे हैं कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पे एक पड़ता है जिंजी हिल्स, जिंजी हिल्स, जावेडी हो गया, फिर जिंजी हो गया, ठीक है। यहाँ पर जब आते हैं तो एक पड़ता है सेवराय, सेवरॉय, सेवरॉय हिल्स, ठीक है, सेवरॉय हिल, समझ गए। पहले ऊपर क्या पड़ेगा, जावेडी हिल्स, फिर जिंजी और सेवरॉय। ऊपर नॉर्थ में जावेडी, फिर उसके नीचे जिंजी, फिर उसके नीचे पड़ता है सेवरॉय, ठीक है। ध्यान रखना नॉर्थ से साउथ में मैं लिख रहा हूँ ताकि याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉर्थ से साउथ में क्वेश्चन पूछेगा, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, तो अरेंज कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या पड़ता है भाई, पंचमलाई, पंच पंचमलाई, पंचमलाई स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना आप लोग, पंचमलाई, पंचमलाई क्या है, हिल्स है, ठीक है, पंचमलाई, पंचमलाई हो गया। अब देखो चार हमने पढ़ा, पहले क्या पढ़ा, जावेडी, फिर क्या पढ़ा, जिंजी, फिर क्या पढ़ा, सेवरा, और फिर क्या पढ़ा, पंचमलाई। पंचमलाई के जस्ट बाद आता है सिरुमलाई, सिरुमलाई। पंचमलाई के बाद क्या आता है, सिरुमलाई, ठीक है। पंचमलाई के बाद क्या आता है, सिरुमलाई। यहां तक समझ गए, पंच फिर सिरु, पहले पंच फिर सिरु, क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान रखो, पहले जावेडी, फिर जिंजी, फिर सिवराय हो गया, फिर पंचमलाई हो गया, फिर सिरुमलाई हो गया। यहाँ पे जो पड़ता है ना पालनी हिल्स है, पालनी नाम है, पालनी हिल्स, ध्यान रखना ये थोड़ा इधर हो रही है, ठीक है, इधर हो रही है, पालनी होता है, ठीक है, पालनी। इधर उसके बाद आते हैं तो इधर पड़ता है वरुसान, वरुसान हिल्स, वरुसान हिल्स, ठीक है। और इधर जो पड़ेगा वो होगा अगस्त, अगस्त, अगस्त क्या है, रेंज है, अगस्त्य रेंज या अगस्त माउंटेन, सॉरी हिल्स है, ठीक है। इधर जो एरिया है ना, ये सब एरिया, ये अगस्त्य थोड़ा ऊपर है, इधर है। और इधर जो होता है ना कार्डमम पड़ता है, कार्डमम, ठीक है। इधर जो पड़ता है ना कार्डमम, इलायची की पहाड़ियाँ इसका नाम है, इलायची की पहाड़ी, इलायची ज्यादा होता है ना इसीलिए। तो ध्यान रखना हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा सेवरॉय हिल्स सबसे नॉर्थ में, जिंजी उसके बाद है, जिंजी उसके बाद है, फिर हमने क्या पढ़ा, सॉरी पहले जावेडी है, फिर हमने जिंजी, फिर क्या पढ़ा, सेवरॉय, सॉरी जावेडी जिंजी सेवरॉय, जावेडी जिंजी सेवरॉय, जावेडी जिंजी सेवरॉय, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, पंच, पंच, उसके बाद सिरुमलाई, फिर पालनी, फिर वरुसान हिल्स, फिर हमने क्या पढ़ा, अगस्त वाला, अगस्त रेंज यानी अगस्त हिल्स वाला, ठीक है। ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। अब ध्यान रखना पहले जावेडी है, फिर जिंजी है, फिर सेवरॉय है, जावेडी, जिंजी, सेवरॉय, फिर पंचमलाई, उसके बाद पंच मारा, पंच हो गया,
फिर उसके बाद पंच के बाद क्या आता है, सिरुमलाई, और सिरुमलाई के बाद क्या आता है, पालनी हिल्स, और पालनी के बाद क्या आता है, वरुसान हिल्स, उसके बाद क्या आता है, अगस्त मलाई, फिर इधर है कार्डमम मलाई। क्लियर, गॉट इट, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये हमने कहां पढ़ा, साउथ का। पहले जावेड़ी, यहाँ पे याद करने के लिए बताया, पहले जावेड़ी हिल्स, जावेड़ी हो गया, फिर क्या का जिंजी, फिर क्या पढ़ा, सेवराय, फिर क्या पढ़ा, पंचमलाई, अब पंच के बाद होगा सिरुमलाई, सिरुमलाई के बाद पालनी, ठीक है, अब पालनी के बाद क्या होगा, वर्षान, और वर्षान के बाद क्या होगा, अगस्त मलाई, ठीक है, अगस्त, वर्षान हिल्स। तो JUSPS, जस्ट PS, ठीक है, बस इसको 2-3 बार आप पढ़ लोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने जावेड़ी, फिर जिंजी, फिर सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, वर्षान, ये तमिलनाडु वाला एरिया, और अगस्त हिल, अगस्त वाला रेंज हो गया, कार्डमम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ये सब क्या है, कार्डमम वाला एरिया। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ये केरल है, ऐसे मैप में तो समझ ही जाओगे केरल। अब आता है कि यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने देखो कि यहाँ पे हमने कहीं नहीं बताया कि इसका हाईएस्ट पीक है तमिलनाडु का। अब हाईएस्ट पीक क्या है, यहाँ पे थोड़ा नीलगिरी की इधर साइड में एरिया में, ये सब एरिया, तो इसको बोला था डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा। जो हाईएस्ट पीक है कहाँ का भाई, तमिलनाडु का, ध्यान रखना, तमिलनाडु का, TN लिख देता हूँ, ठीक है, तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक है, तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक है, तमिलनाडु का। कितना है भाई, तो 26 से 36 मीटर अप्रॉक्स है, कहीं कहीं 24 है, कहीं कहीं 36 है। डोडा बेटा साउथ का नहीं है, केवल तमिलनाडु का पूछेगा तो तमिलनाडु का सबसे हाईएस्ट पीक डोडा बेटा है, ठीक है, तमिलनाडु का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा। यहां पे आता है, यहां पे आता है अन्नामलाई, अनाई मलाई, अन्नामलाई, ठीक है, यहां पे आता है अन्नामलाई, ठीक है। अब एक और आता है अन्नामुड़ी, ठीक है, अन्नामलाई तो हो गया, एक और आता है अन्नामुड़ी, अनाई मुड़ी, ठीक है, अनाई मुड़ी, अन्नामलाई हो गया, फिर अनाई मुड़ी हो गया। ध्यान रखना कि अन्नामलाई जो पड़ता है ये सब रेंज वाला एरिया इधर है, अनाई मुड़ी जो है ना वो 26 से शायद 95 मीटर है, अनाई मुड़ी जो है 26 से 95 मीटर है, और हाईएस्ट पीक है कहाँ का, साउथ का। अनाई मुड़ी जो है ना 26 से 95 मीटर है, और सबसे हाईएस्ट पीक है कहाँ का, साउथ का, केरला में पड़ता है, ध्यान रखना ये केरला में पड़ता है, ये सब एरिया ये जो है केरला में पड़ता है। अनाई मुड़ी जो है ना 26 से 95 मीटर केरला में पड़ता है, यहां तक समझ गए। अगर पूछेगा तमिलनाडु का तो डोडा बेटा, ये अनामलाई क्या रेंज वाला एरिया है, वहीं पड़ता अनाई मुड़ी जिसका हाइट है 26 से 95 मीटर, जो साउथ का सबसे बड़ा है, यानी हाईएस्ट, सॉरी बड़ा नहीं, हाईएस्ट पीक है। कितना हाइट है तो ध्यान रखना 26 से 95 मीटर उसकी हाइट है, यानी सी लेवल से 26 से 95 मीटर ऊपर, ठीक है। यहां तक हमने समझा दिया। तो हमने आज क्या कंप्लीट करा, तो आज हमने पेनिसुलर वाला में जब इंडिया में गए तो उसमें हमने कंप्लीट किया, गुजरात में कितने हैं वो कंप्लीट करा दिया माउंटेन, फिर राजस्थान का कंप्लीट करा दिया, महाराष्ट्र का कंप्लीट करा दिया, फिर हमने कंप्लीट कराया कर्नाटका का कंप्लीट कराया, फिर हमने कंप्लीट कराया तमिलनाडु का कंप्लीट कराया, और फिर हमने कहा कंप्लीट कराया केरला का कंप्लीट। उसमें भी हमने पढ़ लिया कि सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, सबका बता दिया। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।